न्यू लाइट विद दीपक में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैं आज वर्गमूल पढ़ाऊंगा आपको। ये वर्गमूल अगर आप लेखपाल की तैयारी करते हैं, अमीन की, एनटीपीसी की, रेलवे में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या एसएससी की तैयारी करते हैं, या बैंकिंग की, या पीसीएस, मैं कह सकता हूं कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अगर वहां पर उस चैप्टर में मतलब वर्गमूल आता है या वर्ग आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। यानी अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे उसके बाद जो मैं 2-3 वीडियो और बनाऊंगा वर्गमूल पर, अगर आप उसे भी देख लेते हैं तो एग्जाम में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका कभी नहीं गलत होगा, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। और आपको कोई किताब भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ नोट्स बनाइएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा। ये मत सोचिए कि ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहा हूं। आज ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहा हूं, कभी डिजिटल बोर्ड हो सकता है, लेकिन आपको पढ़ने पर ध्यान देना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं और जो आप पढ़ रहे हैं उन दोनों में कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आपको आ रहा है कि नहीं। यही एक स्टूडेंट की खासियत है, उसको ये चाहिए कि उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। सबसे पहले दो एग्जाम्पल देखिए। जैसे लिखा हुआ है 4, क्या लिखा है 4। अगर मैं आपसे कहूं कि 4 का वर्ग क्या होगा, 4 का वर्ग, फिर कहूं 4 का वर्गमूल क्या होगा, दोनों में अंतर है। वर्ग वर्गमूल में क्या अंतर है अभी मैं डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी समझिए उदाहरण के तौर पे 4 का वर्ग होगा 4 गुणित 4 यानी कि 16। 4 का वर्ग 16। 4 का वर्गमूल होगा 4 वर्गमूल का चिन्ह यानी कि 2। 4 का वर्ग 16, 4 का वर्गमूल 2। वर्ग का मतलब होता है कि जिस संख्या का भी वर्ग निकालने के लिए कहा जाए उसी का उसी में गुणा कर दो, सिर्फ एक बार गुणा कर दो। यानी कि अगर 4 है तो 4 का एक बार गुणा करो, 4 चौक 16। 5 है, 5 का वर्ग तो 5 पचे 25। 6 है तो 6 का 6 में 6 छंग 36। यही वर्ग होता है। और वर्गमूल का मतलब होता है कि ऐसी संख्या बताओ कि उसका उसी में गुणा करने पर वो आए। जैसे 4 का वर्गमूल होगा 2, तो इसका मतलब कि 2 का 2 में गुणा करने पर 4 होगा। अब इसी तरह से 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 का 4 में गुणा करने पर 16 आएगा। तो वर्ग का मतलब उससे बड़ी, उसी के उतनी गुना बड़ी, और वर्गमूल का मतलब उससे छोटी और जो भी संख्या आए उसका उसी में गुणा करने पर वो आए जिसका आपको पूछा जा रहा है। तो ये है उदाहरण। अब आप समझिए विस्तार से, आपको समझाते हैं वर्ग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि जो वर्ग हिंदी शब्द है, वर्ग को अंग्रेजी में लिखा जाता है स्क्वायर। वर्ग स्क्वायर। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर लिख दिया जाए 7 का वर्ग, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 7 के घाते 2, यानी कि वर्ग को आप घात 2 भी लिख सकते हैं। घात 2, अंग्रेजी में पावर 2, घात 2, यानी 7 का वर्ग 7 के घाते 2। इसी तरह से अगर कहा जाए x का वर्ग, x का वर्ग, तो क्या लिखोगे, x के घाते 2, यानी घात 2 को ही वर्ग कहते हैं। जिसका भी कहा जा रहा है उसका घाते 2। कहा जाए 0.5 का वर्ग, 0.5 का वर्ग, तो 0.5 के घाते 2। कहा जाए 1/2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग, तो 1/2 के घाते 2। इसी तरह से कहा जाए 5x का वर्ग, तो आप क्या करेंगे, 5x के घाते 2। जिसका भी वर्ग करने के लिए कहा जाए उसमें आप घात 2 लगा देंगे, क्योंकि घात 2 को ही वर्ग कहते हैं। अब मैंने यहां पे जो उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिखाया है, अभी मैं इसको हल करता हूं कि इसका उत्तर क्या आएगा। समझिएगा, भिन्न भी मैंने लिया है, दशमलव भी लिया है,
और चर अचर दोनों संख्या मिक्स है, यहाँ चर है और यहाँ अचर है, इसके बाहर कुछ नहीं आता, बस इसी में से रहता है। एक एक उदाहरण समझ लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखो 7 का वर्ग कहा गया, तो 7 के घाते 2 यानी कि 7 गुणित 7, तो 7 सत्ता कितना हो जाएगा 49, तो 7 का वर्ग होगा 49। जब भी अचर का कहा जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ आएगा। अचर का मतलब होता है, दो शब्द यूज होते हैं, चर और अचर, ये भी समझ लीजिए। चर का मतलब होता है अक्षर और अचर का मतलब होता है अंक। चर मतलब अक्षर, अचर मतलब अंक। अक्षर में क्या क्या आएगा, क आएगा, यक्स आएगा यानी क से 11 तक आएगा, अ ई आएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी यानी ये सब अक्षर हैं और इन्हें बोलते हैं चर। और इनका वर्ग निकालने के लिए कहा जाए तो इनका वर्ग नहीं निकल पाएगा। उदाहरण के लिए x का वर्ग कहा गया तो x एक चर संख्या है, चर है, तो x का वर्ग x के घाते 2 ही रहेगा, क्योंकि x का आप अगर चाहें भी कि x का x में गुणा करें तो बताओ x का x में गुणा करोगे तो क्या आएगा, कोई नियम ही नहीं है, सीधा यही लिखा जाएगा x के घाते 2 बस। लेकिन यहां पर अचर है, अचर मतलब अक्षर 1 2 3 वगैरह वगैरह सब कुछ। तो अगर अचर का वर्ग कहा जाए तो उसका उसमें गुणा करने पर कुछ न कुछ आएगा, तो जो आएगा वो लिखना पड़ेगा। तो अचर में कुछ रिजल्ट आता है जबकि चर में कोई रिजल्ट नहीं आता, बस प्रतीक के रूप में लिखा जाता है। आइए यहां पर समझते हैं दशमलव को। 0.5 का वर्ग, तो आप क्या करेंगे 0.5 गुणित 0.5, 2 बार, 2 ही बार करना है। अब 0.5 का 0.5 में गुणा करो तो क्या होगा 5 पचे 25। अब चूंकि दशमलव के बाद एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, तो गुणा के रूप में 1 1 2 अंक हो गया, तो दाएं साइड से 2 अंक पे लगा देंगे, यानी कि 0.25 0.25, 0.5 का वर्ग हुआ 0.25। 1/2 का वर्ग, तो यहां पे क्या करेंगे 1/2 गुणित 1/2। अब अंश का अंश में गुणा करके अंश के रूप में लिखो, हर का हर में गुणा करके हर के रूप में लिखो, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, यानी 1/2 का वर्ग हुआ 1/4। ठीक है। 5x का वर्ग क्या होगा, तो 5x गुणित 5x। यहां पे अचर और चर दोनों है, तो अचर का अचर में गुणा करो यानी अक्षर अंक का अंक में गुणा करो, तो 5 पचे क्या हो जाएगा 25। अब बचा x, तो बताओ x का x में गुणा अभी हमने किया था, x का x में तो x के घाते 2 आया था, तो 2 बार लिखा है तो x के घाते 2, यानी कि 5x का वर्ग होगा 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर। क्लियर हो गई बात यहां तक। ये एकदम बेसिक चीज था जो कक्षा 5 से ही पढ़ाया जाता है, 6 7 8 सब में पढ़ाया जाता है, ये बिल्कुल बेसिक था। मुझे पता था कि बहुत लोगों को जानकारी थी इसकी, लेकिन चूंकि मैंने एक कंप्लीट कोर्स आपको देने का वादा किया है, यानी कि कोई भी प्रश्न कभी न छूटे, कोई कंफ्यूजन न रहे, इसलिए मैं एकदम जीरो से शुरू करूंगा। ये मान के शुरू करूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता, भले आपको सब कुछ आता हो। तो शून्य से शिखर की ओर, शिखर की ओर तो आप इतना जाएंगे कि कल्पना भी नहीं किए होंगे। बस रेगुलर बने रहिए और शाम को 7 बजे जरूर नेट चालू करिए, यूट्यूब खोलिए और न्यू लाइट विद दीपक सर्च करिए। अगर नोटिफिकेशन आपको पहुंच ही जाएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो घंटी भी चालू है तो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा, डायरेक्ट प्ले करके देख सकते हैं। अगर नहीं पहुंचा है किसी कारणवश या चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, ऐसे ही देख रहे हैं, तो बस न्यू लाइट विद दीपक सर्च करिए और प्लेलिस्ट में जाइए या फिर वीडियोज में जाइए और लेटेस्ट वीडियो 7 बजे आपको मिलेगा, देखिए, चाहे जितनी बार देखिए। चलिए कुछ और बात बता देते हैं इसमें। जैसे लिख दिया जाए 0.2 का वर्ग बताओ। अब यहां से आपको ध्यान में रखना है, समझना है अच्छे से। 0.2 का वर्ग, तो क्या करेंगे आप 0.2
के घाते 2। अब 0.2 गुणित 0.2 तो क्या आएगा? 2 दूना 4, 0.4 ऐसा उत्तर आएगा। अगर ऐसा उत्तर आ गया तो गलत है, और जब भी परीक्षा में इस तरह पूछा जाएगा तो एक विकल्प में ये जरूर रहेगा, ताकि आप यही गलती करो कि 2 का 2 में गुणा करके 4 लिख दो। लेकिन ये नहीं होगा। होगा क्या, ये आपको समझना है। देखो, जब भी आप वर्ग निकालेंगे तो आप देखेंगे कि दशमलव के बाद कितना अंक है। जिस संख्या का निकाल रहे हो उसका दशमलव के बाद कितना अंक है, तो दशमलव के बाद 1 अंक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका गुणा होगा तो 2 बार गुणा होगा, 0.2 0.2। तो जब 2 बार गुणा होगा तो यानी यही चीज 2 बार आएगा। तो इसका मतलब कि उत्तर में, परिणाम में दशमलव के बाद 2 अंक जरूर होना चाहिए। 2 अंक 100% होना चाहिए। जैसे कि यहां पर 0.5 दशमलव के बाद 1 अंक था, तो इसके परिणाम में दशमलव के बाद 2 अंक जरूर रहना चाहिए, जो कि है भी। लेकिन यहां पर दशमलव के बाद 1 ही अंक है। इसका मतलब कि 2 अंक बनाने के लिए 1 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा। 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। दशमलव के बाद 0 4 होगा, आगे नहीं। दशमलव के बाद अगर अंक के आगे 0 बढ़ाओगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अंक के पहले और दशमलव के बाद 0 बढ़ाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए एक और देख लीजिए, समझ जाएंगे आप। अगर लिखा है 0.01 का वर्ग बताओ, 0.01 का वर्ग क्या करेंगे? 0.01 घात 2 यानी कि पावर 2 बराबर 0.01 गुणित 0.01 बराबर 1 का 1 में गुणा करो। तो 1 का 1 में गुणा करने पर 1 ही आएगा। 1 एकम 1। अब दशमलव कहां लगेगा? तो पहली चीज समझ जाइए कि दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 बार गुणा हुआ तो 2 अंक इसका, और जो अगला लिखा गया उसका भी 2 अंक। तो 2 2 कितना अंक हो गया? 4 अंक हो गया। दशमलव के बाद 1 अंक है, तो 1 इसका 1 अगले का, तो 2 अंक हुआ। लेकिन जब पहले ही दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 इसका प्लस 2 उसका, 2 इसका प्लस 2 उसका, 2 2 कितना हो गया? 4। इसका मतलब कि दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए। तो 1 अंक पहले से ही है, 3 अंक और बढ़ा दो, यानी कि 3 0 बढ़ा दो, आंसर आ गया। एक उदाहरण और देख लीजिए, 0.002 का वर्ग। क्या करेंगे? आप समझ गए, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। 0.2 दूना कितना होगा? 4। 2 दूना 4 होगा। दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3। तो दशमलव के बाद जब 3 अंक है तो 3 इसका और 3 अगले वाले का, 3 3 कितना हो गया? 6। यानी कि दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। यहां 1 ही अंक है, इसका मतलब 5 0 बढ़ाया जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 अंक हो गया। कुल मिला के मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि दशमलव के बाद, दशमलव वाली संख्या में दशमलव के बाद ध्यान देना है, दशमलव के पहले नहीं। हाँ, एक उदाहरण और देख लीजिए, एक उदाहरण और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। दशमलव के पहले नहीं, दशमलव के बाद देखना है। दशमलव के बाद 3 अंक है तो उत्तर में दशमलव के बाद 6 अंक होना चाहिए। दशमलव के बाद 2 अंक है तो उत्तर में दशमलव के बाद 4 अंक होना चाहिए, जस्ट डबल होना चाहिए। अगर 2.1 लिखा है, 2.1 का वर्ग, तो क्या करेंगे? 2.1 के घाते 2 यानी कि 2.1 गुणित 2.1 क्या होगा? दशमलव को भूल जाइए, सीधा पहले गुणा करिए। किसका गुणा करिए? 21 का 21 में। गुणा का नियम तो यही कहता है कि जब भी दशमलव लगा हो, गुणा करते समय दशमलव को इग्नोर कर दो, उत्तर में जो भी आएगा उसमें दशमलव आपको लगाना है। तो 21 का 21 में गुणा करो,
21 गुणित 21, आप जानते हैं 21 का 21 में गुणा करने पर 441 आता है। कितना आता है? 441। अब 441 आ गया तो आपको देखना है कि दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक प्लस एक अंक कितना हो गया? एक एक 2 अंक हो गया। तो किनारे से गिनो 1 2 और यहां लगा दो दशमलव, बस आंसर आ गया। 2.1 का वर्ग होगा 4.41। अगर अंक के दशमलव के पहले अंक है तो काफी संभावना ये है कि फिर आपको 0 बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। तो कहने का मतलब तभी आप 0 बढ़ाएंगे जब संख्याओं की कमी पड़ेगी, और अगर संख्याओं की कमी नहीं पड़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सवाल है -5 का वर्ग क्या होगा? मैंने बताया कि जिसका भी वर्ग कहा जाए आप उसी का उसी में गुणा कर दो, यानी कि -5 की घात 2, -5 की घात 2 क्या लिखोगे? -5 गुणित -5 बराबर 5 पचे 25। 5 का 5 में गुणा हुआ 25। अब यहां पे क्या आएगा? यहां पे प्लस आएगा, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस हो जाता है और प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक आएगा, समझिएगा। यानी कि अगर केवल 5 हो, +5 हो तो +5 का भी वर्ग 25 होगा, +25। और अगर -5 हो गया तो उसका भी वर्ग +25 ही होगा। यानी कि ऋणात्मक संख्याओं का जो वर्ग आता है, अगर अंक वही है तो धनात्मक संख्याओं का भी वर्ग वही आएगा। जैसे मान लो -2 का वर्ग कहा जाए तो क्या होगा? +4, और अगर 2 का वर्ग कहा गया तब भी +4। अब एक चीज और जान लीजिए, ब्रैकेट कहां बनाएंगे और ब्रैकेट कहां नहीं बनाएंगे। जैसे मैंने अभी आपके सामने लिखा था पीछे 5x का वर्ग बताओ, तो मैंने क्या किया था? 5x उसके बाद ब्रैकेट बना करके तब मैंने घात 2 लगाया था। जबकि केवल अगर 5 का वर्ग कहा जाए, केवल 5 का वर्ग, तो आप 5 की घात 2 सीधा लिख देंगे, यहां ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आप ब्रैकेट लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। जब कोई एक अंक हो तो उसमें ब्रैकेट लगाओ चाहे न लगाओ, क्योंकि वो तो अकेला है। लेकिन अगर उसके साथ कुछ है, चाहे चर हो चाहे अचर हो, चाहे दशमलव के रूप में हो, दशमलव के पहले बाद में, तो वहां भी ब्रैकेट लगा दो। भिन्न के रूप में है, जैसे 1/2 मैंने लिखा था, 1/2 का वर्ग बताओ, तो मैंने क्या किया था? 1/2 ब्रैकेट बना करके घात 2 लगाया था। ऐसा इसलिए किया, अगर आप ऐसा लिख देंगे ये, तो इसमें और इसमें फर्क है। ये दिखा रहा है कि केवल एक में घात 2 लगा है, 2 में नहीं। जबकि ब्रैकेट बन गया और पूरे ब्रैकेट में लग गया है घात 2, तो ये बता रहा है कि एक में भी घात 2 लगा है और 2 में भी घात 2 है। यानी कि ये स्क्वायर 1 में भी है और 2 में भी है, पूरे ब्रैकेट में है। इसीलिए ब्रैकेट बनाया जाता है, क्योंकि आप पूरे का वर्ग निकालेंगे, इसलिए पूरे में ब्रैकेट आपको बनाना है। यहां भी 5x पूरे का वर्ग निकालेंगे ना, केवल 5 का थोड़ी ना निकालेंगे, केवल x का भी नहीं निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे, यानी कि पूरे का निकालेंगे। इसलिए पूरे में आपने वर्ग लगा दिया। अब 5 पचे हो गया 25, और x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। अब देखो यहां ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, अब यहां ऐसे नहीं करेंगे कि यहां भी 25x फिर उसके बाद घात 2 लगा के फिर ऐसे कर दो, मतलब ब्रैकेट बना के फिर स्क्वायर लगा दो, तब गलत हो जाएगा। अगर आपने यहां ऐसे कर दिया तो अभी भी ये कह रहा है कि 25 का वर्ग बताओ, जबकि ये तो करना नहीं है, 5 का वर्ग तो आपने निकाल दिया है। यहां पर कह रहा है कि पूरे ब्रैकेट का वर्ग, तो 5 पचे 25, अब ब्रैकेट खत्म हो गया, x का वर्ग x स्क्वायर। अब इससे ये निश्चित हो गया कि 25 अलग है, 25 मतलब पूरा हो चुका है, जो भी करना था। x बचा है और x में घात 2 लगा है, इसका मतलब कि x गुणा के रूप में 2 बार लिखा है। अब यहां भी देखो 1 × 9 1 और 2 दूना 4। अब यहां पे ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अचर में तो वो कुछ न कुछ आ ही जाता है। ठीक है,
तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर मान लो एक जगह चर हो, एक जगह अचर हो, जैसे लिखा हो 5/2x का वर्ग, तो क्या करोगे, 5 पचे कितना हो जाएगा 25, ठीक है। 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और x का x में गुणा करोगे तो कुछ होगा नहीं, तो घात 2 लगाया जाएगा, यही x का x में गुणा हुआ है। तो मैंने ये समझाया अभी आज आपको पहले वीडियो में वर्ग निकालने में कि उसी का उसी में गुणा कर दो, वर्ग निकल गया। माइनस का भी वर्ग निकालेंगे प्लस आएगा, प्लस का वर्ग प्लस आएगा ही। भिन्न के रूप में है तो उसमें ब्रैकेट लगा करके गुणा करो, जो आए लिखो। दशमलव के रूप में है उसमें भी ब्रैकेट लगा दो, और दशमलव के बाद ध्यान रखना है कि कितना अंक है, जितना अंक है उसका जस्ट डबल होना चाहिए उसके उत्तर में, यानी कि जो वर्ग आएगा उसमें। यही मैंने आज आपको पढ़ाया है। कल मैं आपको ये सिखाऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो वर्गमूल का भी एकदम बेसिक फंडा आपको बताऊंगा, बेसिक चीज बताऊंगा। उसके बाद जब वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना दोनों सीख जाएंगे, तब आपको तीसरे वीडियो में ट्रिक से बताऊंगा कि आप कैसे डायरेक्ट कुछ ही सेकंडों में वर्ग निकाल लेंगे और कुछ ही सेकंडों में वर्गमूल निकाल लेंगे। उदाहरण के लिए अगर मैं लिख दूं 98 का वर्ग क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, 98 का 98 में गुणा करेंगे, जो कि समय लगेगा। अगर मैं आपसे लिख दूं 9999 का वर्ग बताओ, तो आप क्या करेंगे, 9999 गुणित 9999, 2 मिनट खा जाएगा। लेकिन तब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप जल्दी से निकाल पाओगे। तो इसे आप 2 सेकंड में निकाल लोगे, इससे मतलब इसका भी वर्ग 2 सेकंड में निकाल लोगे, और जब वर्गमूल कहा जाएगा तो उसे भी। तो ये सब बाद में सीखना चाहिए, पहले आपको बेसिक चीज सीखना चाहिए, पहले आपको नियम जानना चाहिए कि क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, उसके बाद ट्रिक में जाना चाहिए। किसी भी सवाल को समझने के लिए कभी भी पहले ट्रिक नहीं छोड़ना चाहिए, पहले उसको विस्तार से समझना चाहिए कि सवाल लगती कैसे है। जब आप लगाना सीख जाएंगे तब आप ट्रिक के चक्कर में पड़िएगा, और मैं बताऊंगा भी, पहले नियम बताऊंगा उसके बाद ट्रिक। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।